हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे जो ये मेरे हाथ में देख रहे हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, इसका बाइंडिंग देखेंगे और इसका कनेक्शन भी देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफार्मर की होती है जो 3 फेज लेते हैं और सिंगल फेज निकालते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर ऐसी होती है कि 3 फेज लेकर 3 फेज ही निकालते हैं। और इसका क्या होता है कि अगर हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है एक तरह से इस ट्रांसफार्मर के थ्रू में। क्या किया जाता है कि अगर 3 फेज का अगर हमारे पास सप्लाई लेते हैं, ठीक है, उसमें भी 3 फेज हमें निकालना है, पर हमें 415 मिल रहा है। 415 नहीं चाहिए, 380 चाहिए, 400 वोल्ट चाहिए या 415 वोल्ट चाहिए। तो ये सिर्फ स्टेप रहता है इसमें। तो उस स्टेप का कनेक्शन करना रहता है, जो अलग अलग कनेक्शन किया जाता है कि कब कैसा कनेक्शन करेंगे। अगर उसमें आप मिस कर देते हैं कनेक्शन करने में, तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आउटपुट में जो प्रॉब्लम मिल सकती है आपको, क्या आता है कि मान लीजिए कि अगर आपको 3 फेज टू 3 फेज नॉर्मल ट्रांसफार्मर पीटी है, मींस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, तो उस कंडीशन में तो आप आराम से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। पर उसमें वेरिएंट है। मान लीजिए कि आपको 3 फेज में 415 वोल्ट दे रहे हैं और आपको चाहिए 380 400 वोल्ट या 415 वोल्ट चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या कि कनेक्शन अलग टाइप से होता है। या एक और ट्रांसफार्मर होता है जो 415 वोल्ट देंगे, पर हमें आउटपुट में जो मिलना चाहिए वो 110 वोल्ट मिलना चाहिए। उसका जो कनेक्शन होता है, वायरिंग होता है, वो अलग होता है। इसके बाइंडिंग के भी बारे में बताऊंगा आपको कि इसका बाइंडिंग कैसे किया जाता है और इसका बाइंडिंग किस टाइप का रहता है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, बात वही होगी जो आप चाहेंगे। मोदी जी तो हूं नहीं कि मन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका नेम प्लेट देख लेते हैं इस पीटी का, कि इसका नेम प्लेट पे क्या क्या डिटेल्स दिया गया है। और इस नेम प्लेट के थ्रू ही हमें पता चल जाएगा कि इनपुट क्या देना है और आउटपुट क्या देना है, आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। और ये कितना क्या रेटिंग है इस ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर लिखा है। इसी को पीटी भी बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी। जो इनपुट में देखिएगा यहाँ पे तो 415 वोल्ट है। जो आउटपुट में है तो यहाँ पे आप 380 वोल्ट ले सकते हैं, 400 वोल्ट ले सकते हैं और 415 वोल्ट आउटपुट में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका रेटिंग का देखें तो ये 50 VA का है, ठीक है। KVA जो ट्रांसफार्मर होता है वो मतलब मान लीजिए कि 5 KVA का ट्रांसफार्मर है तो 5000 वोल्ट एम्पियर का है, ठीक है। वैसे ही ये 50 वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। K नहीं है क्योंकि ये रेटिंग जो K डिनोट करता है वो 1000 को डिनोट करता है। ये सिर्फ 50 VA का ट्रांसफार्मर है। उसके बाद से आपको जो देखना है यहाँ पे, मान लीजिए एक नंबर्स ऑफ फेज है जो 3 फेज इनपुट में है और आउटपुट में भी 3 फेज दिया है, जो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया गया है। ये सब हमारे काम का नहीं है, जो इसलिए नहीं बता रहे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो दिख रहा है कि देखिए ये जो है हमारे साइड इनपुट का है, ठीक है। नीचे साइड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 3 फेज इनपुट 415 देना है, जो ये टर्मिनल से दिया है। और यहाँ पे दिया है आउटपुट का 3 फेज आउटपुट जो है 380 400 वोल्ट और 415 वोल्ट है, ठीक है। फिर एक चीज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 जगह टर्मिनेशन दिया गया है, जो यहाँ पे आउटपुट का टर्मिनेशन दिया गया है। जो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको वायर्स आउटपुट में दिख रहा है, ठीक है। पर इनपुट्स में जो आपको है 3 दिख रहा है और एक न्यूट्रल भी दिख रहा है, ठीक है। इसका क्या है, इसको बाइंडिंग दिखाने से पहले आपको एक बार इसका टर्मिनल्स को बारीकी से दिखा देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रल R से N से डिनोट किया, R Y B तीनों फेस है। और यहाँ पे देखेंगे तो 380 है, 400 वोल्ट है, फिर 415 वोल्ट है। वैसे ही यहाँ पे भी 3 जगह दिया है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि एक न्यूट्रल जो है कॉमन है यहाँ पे, उसके बाद से R का 3 मतलब टर्मिनल्स है, जो उसमें से एक है जो यहाँ से फर्स्ट काउंट करेंगे वो है 380 वोल्ट का, दूसरा है 400 वोल्ट का, तीसरा है 415 वोल्ट का, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ R फेस का। वैसे ही यहाँ पे Y फेस का है और वैसे ही यहाँ पे B फेस का है, ठीक है। तो ये क्या है कि अभी तो ये टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन आपको करके भी अभी बता दूंगा, पर उससे पहले मैं आपको इसका बाइंडिंग के थोड़ा बारे में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी कि 1 फेस 2 फेस और ये तीसरा फेस हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से निकला है R फेस का, जो यहाँ पे टर्मिनेशन किया गया है। और यहाँ पे जो निकला है वो Y फेस का, और यहाँ से जो निकला है वो B फेस का है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज को देखेंगे वायर्स को, यहाँ से जो है देखिए कॉमन करके लाया गया यहाँ पे, और यहाँ से कॉमन करके यहाँ पे लाया गया और उसके बाद से ये कनेक्ट किया गया। ये क्या है कि न्यूट्रल है। और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल जब निकाला जाता है वो तीनों फेसों को कॉमन करने के बाद से
निकाला जाता है। अब इसका बाइंडिंग एक्चुअल में ऐसे कैसे किया गया है इस चीज़ों को आपको समझा देता हूं। पर इस इधर से अगर आप देखेंगे मीन्स आपको इनपुट के साइड में, तो यहाँ से एक आर फेस, वाई फेस ये है और बी फेस लास्ट वाला है, और वैसा ही न्यूट्रल इधर से भी कॉमन करके निकाला गया है। अब हमें क्या है कि इसका बाइंडिंग समझना है कि एक्चुअल में बाइंडिंग कैसे किया जाता है, तो उसको हम लोग एक पेपर के थ्रू पे समझ जाते हैं कि पेपर पे डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं तो उसका डायग्राम कैसे होता है। तो देखिए बाइंडिंग जो होता है हमारा कभी भी ट्रांसफार्मर का जो बाइंडिंग होता है ये इस टाइप से होता है। बाइंडिंग का ट्रांसफार्मर का जो ऐसे होता है, मैं आपको एक सिंपल में अभी समझा दे रहा हूँ एक ऐसा, ठीक है। जो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो है इनपुट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे जो होता है वो आउटपुट होता है, ठीक है, जो आउटपुट का टर्मिनल से ले लेते हैं। तो देखिए जब हमारे पास जब इसी को अगर जैसे यहाँ पे आप देखे थे कि आपका था यहाँ पे आउटपुट में 380, 400 वोल्ट, 415 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो बाइंडिंग का मीन्स जो बाइंडिंग किया जाता है उस समय तो इस टाइप का बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो उस समय क्या करते हैं कि हम लोग सब बाइंडिंग में ही टैप चेंजिंग करते हैं। टैप चेंजिंग करने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एक बाइंडिंग कर ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक पॉइंट ऐसे निकाल देते हैं, दूसरा पॉइंट निकाल दिए और तीसरा पॉइंट निकाल दिए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद से एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गया हमारा। यानी कि अब यहाँ से जब टर्मिनेशन करेंगे ये का हमारे पास जो बाइंडिंग है ये एक बाइंडिंग हो गया, तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया, ऐसे रहता है जितना भी दिया गया था बीच में। तो ये जो हमारा पॉइंट्स निकला हुआ है यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर में, जैसे देख रहे हैं आउटपुट के साइड में निकला है, तो आप आउटपुट के साइड में एक 3 निकाल दें। जैसे ये जो हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 निकला है आउटपुट के साइड में, ठीक है। तो ये बाइंडिंग जो है आउटपुट के साइड में निकल जाएगा, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। ये यहाँ पे उल्टा साइड में हुआ, ये इनपुट हो गया यहाँ का और ये आउटपुट का है, ठीक है। तो ये आउटपुट के साइड में देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो इनपुट के साइड में सिर्फ नॉर्मली 3 निकल गया है, तीनों साइड जगह, एक आर का, एक वाई का और एक बी का। और आउटपुट में है जो वहाँ पे चेंजेस हुआ है, क्योंकि हमें आउटपुट में 380 चाहिए, 400 वोल्ट चाहिए और 415 वोल्ट चाहिए। तो वैसा ही एक का मैं बता रहा हूँ, ये जो है सिर्फ एक फेज के लिए है, मान लीजिए आर का ही है, तो वहाँ पे आउटपुट में जो है ये पॉइंट है, अगर हमें 380 चाहिए यहाँ पे, तो 380 में एक यहाँ से कनेक्शन कर देंगे और जो यहाँ पे है दूसरा में अगर मान लीजिए ये 400 वोल्ट के लिए है, तो ये 400 वोल्ट के लिए यहाँ से पॉइंट्स निकाल देंगे और जो यहाँ पे 415 का है तो 415 का निकाल देंगे। जो हमारा चेंजेस रहता है, डिफरेंस रहता है, यहाँ पे ये बाइंडिंग का रहता है, कितने राउंड जो दिए रहे हैं हम कोर को, जो हम यहाँ पे बाइंडिंग करें, कितना नंबर्स ऑफ कोर्स है, ठीक है, कितना नंबर्स ऑफ यहाँ पे सर्कल घुमाया गया, इसको कितने नंबर से मतलब बाइंडिंग किया गया, तो ये सब उस पर ही डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया कि मीन्स हमको आउटपुट में 380 चाहिए, 400 वोल्ट चाहिए और 415 चाहिए। उसके लिए अगर मान लीजिए जो हमारा कोई पीटी है जिसका 415 वोल्ट हम दे रहे हैं और आउटपुट में भी हमको 415 वोल्ट चाहिए, उसके लिए जो होता है वाइंडिंग, इस टाइप का ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है। अब वैसे ही अगर हमें 110 के लिए चाहिए तो इसी में भी ये जो होता है कम के लिए रहता है, वो अलग से रहता है। मैं उस ट्रांसफार्मर को भी आपको दिखा देता हूँ जो 415 वोल्ट देते हैं और 415 वोल्ट आउटपुट में भी मिलता है, और उस ट्रांसफार्मर को भी दिखा देंगे जो 415 वोल्ट देंगे इनपुट में और आउटपुट में 110 वोल्ट हमें मिलेगा। तो चलिए उस ट्रांसफार्मर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी देख रहे हैं इस ट्रांसफार्मर को, जैसे में आप देख रहे हैं कि ये 3 फेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये, और ये 415 वोल्ट इनपुट में दे रहे हैं, आउटपुट में 110 वोल्ट हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर इसका देखें रेटिंग का, तो अलग अलग सबका रेटिंग है, ठीक है, 50 VA का ही है ये भी रेटिंग का, और इसका भी जो जैसे कनेक्शन है सेम ही है, जैसे आर वाई और बी फेस यहाँ पे 3 फेज दे रहे हैं और आउटपुट में यहाँ पे भी आर वाई बी निकल रहा है। पर इस दोनों के बीच में अगर आप वोल्टेज को चेक करेंगे तो 110 वोल्ट ही मिलेगा अगर हम इनपुट में 415 वोल्ट दे रहे हैं तो। ऐसे ही दोनों ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे भी जो दिख रहा है आपको सेम ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये इनपुट में हमको 415 देंगे आर वाई बी करके, आउटपुट में अगर फेस टू फेस हम चेक करेंगे उस समय तो हमें 110 वोल्ट ही मिलेगी, ठीक है। तो अब 415 वोल्ट का भी सेम ही है, जैसे इनपुट में यहाँ पे 415 आर वाई बी देंगे और आउटपुट में भी आर वाई बी भी देंगे, तो वहाँ पे भी हमें 3 फेज में देंगे 415, तो आउटपुट में भी हमें 415 वोल्ट मिल जाएगी। अगर इसका कनेक्शन करना हो तो जैसे देखिए कि यहाँ पे आर वाई बी में हम लोग 3 फेज सप्लाई दे देंगे
और आउटपुट के लिए देखिए इसलिए दिया जाता है कि जैसे हम 415 दे रहे हैं पर हमें 415 से ज़्यादा वोल्ट मिल रहा है। अगर 415 वोल्ट से ज़्यादा अगर यहाँ पे हमें देंगे तो यहाँ पे भी हमें अगर 415 का कनेक्शन किए रहेंगे तो उस समय हमें ज़्यादा सप्लाई मिलती है। मतलब 400 अगर 50 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी 450 मिलने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग इस ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं कि 380 वोल्ट 400 वोल्ट और 415 वोल्ट पे हम लोग कनेक्शन को देते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसे जगह यूज करेंगे जहाँ पे हमें मतलब वोल्टेज इनपुट में ज़्यादा आ रहा है और आउटपुट में हमें 415 ही चाहिए या 420 ही वोल्ट चाहिए। उस कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे RYB दे देंगे सप्लाई और यहाँ पे अगर हमें 415 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है हमारे इनकॉमर साइड में, तो उस समय हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 380 पे या 400 वोल्ट पे हम लोग कनेक्शन करके चेक करेंगे। पहले मल्टीमीटर के थ्रू हम चेक कर लेंगे कि हमें आउटपुट में सप्लाई कितना मिल रहा है, 380 वाला टर्मिनल्स पे कितना मिल रहा है और 400 वोल्ट पे जो है वहां टर्मिनल्स पे कितना मिल रहा है और 415 वाला टर्मिनल्स पे कितना हमें सप्लाई मिल रहा है। तो देखिए मान लीजिएगा हमें 380 पे हमें 415 मिल रहा है तो उस समय क्या करेंगे कि देखिए एक पहला तो इधर का न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल को हम लोग छोड़ देंगे। अभी फिलहाल में हम लोग RYB का हम लोग अभी कनेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए R का अगर 380 वाले टर्मिनल्स पे लगाए हैं, यहाँ पे कनेक्शन दिए हैं, तो Y वाले को भी हम आपको 380 वाले पे ही कनेक्शन करना है और B वाला है जो उसका भी 380 वोल्ट पे ही कनेक्शन करना है। अगर तीनों अलग अलग करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका कि जो वोल्टेज मिलेगी आपको तीनों फेसों में अलग अलग मिलेगी। तो उससे क्या होगा, इक्विपमेंट जो भी रहेंगे वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको जब भी कनेक्शन करें तो अगर 380 पे आउटपुट में कर रहे हैं तो सबका 380 पे करिए, 400 वोल्ट पे कर रहे हैं तो सबका यहाँ पे 400 पे करिए और 415 पे कर रहे हैं तो सबका 415 पे वाले पे ही कनेक्शन करिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।